एक तो अंधेरी कोठरी जा में दिया न बाती हो, अब पहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। मौका मिला है, ये मनुष्य का शरीर है, बेफायदे मत गंवाइए, बड़ी दुख होगा। बच्चों के अंदर में दीजिए अच्छे संस्कार, पढ़ाइए लिखाइए सब कुछ। आइए पेट के धंधे में, आलू बैगन नमक तेल यही करने वाले धंधे में बहुत लोग जन्म लिया। आया है कबीर साहब की वाणी, जिनकी लगन गुरु सोना ही, ते नर खर कुकर सम जग में व्यर्था जन्म गवाई, और अमृत छोड़ी विषय रस पीवे दृढ़ दृढ़ तिनके ताई। धिक्कार है उसको धिक्कार। जैसे जंगल में खिलते हैं फूल, जंगल में खूब बढ़िया फूल खिला, अब कब झड़ गया पता चला किसी को? घर में सदाबहार फूल ही खिलता है, कोई गंध नहीं है, वही उठा के देवता पर चढ़ा देता है। कौन फूल बढ़िया? जंगल का केवड़ा फूल कि घर का 10 बजिया फूल? कौन सा फूल बढ़िया? जो फूल देवता पर चढ़ जाए, जो फूल किसके गले का हार बन जाए, वो फूल बढ़िया है। तो उसी प्रकार जिनका गुरु के चरण में स्थान नहीं है, गुरु के चरण में जिनको प्रेम नहीं है, आएगा इस संसार में, अब कुत्ते गधे मर करके इस संसार से चले जाते हैं, धिक्कार हो जाता है उसका जीवन, कोई नाम लेने वाला नहीं रहता है। और अंततः क्या गति होगी? तो सूरदास जी महाराज ने कहा, नर बपू धर जो जन नहीं गुरु के जम के मार्ग गई है। जो मनुष्य का शरीर धरा है, परमात्मा की कृपा ने बड़ी कृपा करके 84 लाख जोनियों में भटक रहे थे हम लोग, उसी में से कृपा करके हम लोगों को मनुष्य के शरीर में ले आया। क्यों लाया? कि चलो बहुत दिन भटका है, युगों से भटका है, अब एक बार मौका दे देते हैं इसको, मौका दे करके चलो हमारी भक्ति कर लेगा, हम में आकर के मिल जाएगा। शुरुआत करना चाहिए। लेकिन ये मनुष्य का शरीर दिया परमात्मा ने, कबहुक करी करुणा नर देहि देती इस बिनु हेत सने। कृपा करके ये मनुष्य का शरीर दिया, सोच ही नहीं पैदा हुआ, चिंतन ही नहीं बदला, कहां जाकर के हमारा कल्याण होगा, कहां जाकर के कल्याण होगा, और हमारे दुख के बादल ये सारे छट जाएंगे, किन्हीं को पता ही नहीं चला। संत महात्मा कहते हैं, मनुष्य का शरीर परमात्मा ने देकर के इस संसार में भेजा। जो बच्चा भी आया है, परमात्मा की बहुत बहुत कृपा है, आया है मनुष्य के शरीर में। कहीं इसी घर में कुत्ता बिल्ली के शरीर में आ जाता तब क्या होता? आया है मनुष्य के शरीर में, और मनुष्य का शरीर लिखा है कि देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य न लभ्यते। ऐसा शरीर है जिसमें सब देवता हैं, सारे तीर्थ हैं, सारी विद्याएं हैं इस शरीर के अंदर। वो शरीर देकर के परमात्मा ने भेजा, और ये शरीर पा करके अगर हम सचेत नहीं हुए तो परमात्मा ने कृपा किया है, ये मनुष्य का शरीर दिया है, अपना चिंतन बदलना है, अपना विचार बदलना है। और जो बालक इस घर में आया है, माता पिता का सहारा लेकर के इस संसार में आया है परमात्मा की कृपा से, अब करना क्या है? उस बच्चे को अच्छी परवरिश देनी है ना? कच्चा बांस है, जैसा बना दीजिए, सनी हुई मिट्टी है, गुथी हुई मिट्टी है, जैसा खिलौना बना दीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। चिलम बना दीजिए, कुम्हार के हाथ में मिट्टी गई, चिलम बना दे, ये कोई भगवान की मूर्ति बना दे, कुम्हार के हाथ में। उसी तरह माता पिता घर में हैं, इनकी जवाबदेही बनती है कि बच्चे को क्या बनाना, जैसा बनाना है वैसा आप बना सकते हैं। क्योंकि माँ का गर्भ ही प्रथम पाठशाला है, पर पहली पाठशाला, पहला स्कूल है बच्चे के लिए, माँ का गर्भ होता है। दूसरी पाठशाला माँ बाप का आंगन होता है। इसी आंगन में जैसा संस्कार सीखेगा, आप रोज दिन उसको पाठा काटने वाला नजारा दिखाते रहिए, वही बन जाएगा। रोज दिन पूजा करने वाला नजारा रोज दिन दिखाते रहिए, साधु संत को प्रणाम करवाते रहिए। हम लोग बहुत घरों में जाते हैं, बच्चा दौड़ करके आता है प्रणाम करने के लिए, बोलना ही नहीं पड़ेगा, एकदम सीधे दंडवत हो जाएगा। और एक घर में नो प्रणाम कर, प्रणाम बाबा लगे, प्रणाम बाबा लगे, बाबा हवा बुझता हुई। घर में एक भी दिन प्रणाम करने सिखाया नहीं माँ बाप, बाबा लगे हवा लगे, कौन सुनता है उसको? हाँ, बहुत सारे बच्चे को देखा, जाइए किसी के घर में, हमने कई लोगों को देखा, आदिवासी के घर में हमने देखा जाकर, दूर से आया, आकर के माथा टेक के प्रणाम किया। पहले यहाँ किया, फिर इस तरफ में बूढ़े मोती बाबा थे, उस तरफ में जगपारानंद बाबा थे, सबको कर लिया। 10-12 आदमी को प्रणाम करने के बाद तब हमारे पास गया। तब हम उसके बाप को पूछे, भाई कौन चाबी भर रखे हैं? उनको कैसे पता चला कि ये वाला 2 साल का बच्चा, उसको कहाँ से पता चला कि कुर्सी वाला बाबा सबसे बड़ा है, उसके बाद में ये वाला बाबा है, इसके बाद में उस पार वाला है, उसके बाद में ये वाला है, आइए सरजू बाबा सबसे छोटा है, ये कैसे जान गया वो? तो रोज दिन वही सिखाता है, चाबी भर रहा है उसी तरह का। तो उसी तरह बचपन से अब
जिस घर में आया है, जिस माँ का दुग्ध पान करेगा वो दीक्षित है। वो दीक्षा लेकर के मन ही मन गुरु मंत्र जपती है, उसका दुग्ध पान बच्चा करेगा तो बच्चे के अंदर में अच्छा संस्कार आएगा। माँ के दुग्ध के सहारे अब उसकी वृद्धि होगी, शरीर बढ़ेगा उसका, और उसके साथ ही साथ उसके संस्कार भी बढ़ेंगे। माँ के साथ तुतली बोली में माँ जो जो बोलेगी वो बच्चा एकदम बचपन से ही कैच करने लगता है। बचपन से उन बातों को क्या करते हैं, अपने आप में लोड कर लेने लगेगा बचपन से ही। माँ के गर्भ में वेद पढ़ने सीख सकता है। माँ के गर्भ से आवाज आती है, पिताजी आप गलती वेद पढ़ते हैं। अभिमन्यु माँ के गर्भ में चक्रव्यूह का भेदन सीख लिया, और वो माँ के गर्भ से अगर बाहर ही आया तो इस बाहर में भी माता पिता जो जो बोलेंगे, क्या क्या करते हैं घर में, सब नजारा देख रहा है। और दोनों माँ बाप लड़िए खूब आपस में, तो बेटा सब हिसाब लेगा बाप से, है ना। बच्चा पल रहा है, माँ का दूध पी रहा है, अब बाप रोज दिन दारू पी के आके दीजिए 2-4 थप्पड़ लपड़ ना, वो बड़ा बेटा जब बड़ा होगा सब हिसाब लेगा आप लोगों से। तो इसलिए ये समझदारी यहाँ से आगे, अब आगे बच्चे की परवरिश में माता पिता को बिल्कुल संभल करके चलना है। खान पान की शुद्धि रखनी है। माता अगर गलत खान पान करेगी तो उस पर बच्चे का वो सारा संस्कार पड़ेगा। बाप गलत कमाई ला करके देगा, उससे भी गलत संस्कार पड़ेगा। तो खान पान की शुद्धि रखिए, रोज दिन सत्संग पूजा ध्यान कीजिए, रोज दिन माता पिता मिल करके, तो आपके बच्चे धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होंगे ना, उस बच्चे के अंदर में भी ये सारे संस्कार जगेंगे। और उस अच्छे संस्कार अगर बेटे के अंदर में आ गए, बेटा आपका परमात्मा का भक्त बन गया, आप नरक में भी चले जाएंगे तो नरक से उठा करके आपका बाल बच्चा सदगति में डाल देगा। उस बच्चे की भक्ति से हो जाएगा। तो बच्चों के अंदर में सारे अच्छे संस्कार डालिए। और इसके लिए आवश्यक है, बच्चे को अगर कुछ कहेंगे ना तो कम सुनता है, आप कीजिएगा तो अनुकरण करेगा, जैसा जैसा कीजिएगा। अब आप कुछ खा रहे हैं तो देखिएगा बच्चा कहेगा तुम अपना मुंह वाला दो हमको खाने के लिए। तो इस तरह का संस्कार होता है उसका, माता पिता से ही इस तरह का प्रेम रहता है उसको। तो इस सारे अच्छे संस्कार में डेग डेग पर, अभी हम लोगों ने देखा इधर, मुझे लगता है 1 साल पहले, एक बच्चा जो है ना 2-3 साल का हो गया है, वो मुंह से ढिचुंग ढिचुंग आवाज निकलता है, जैसे डीजे में नहीं होता है, यही आवाज निकालता है, बोलता नहीं है, इसी तरह का आवाज निकालता है। डॉक्टर के पास ले गया इलाज कराने का, जिस समय इसकी मां गर्भवती थी ना, डीजे के सामने में खूब नाची है। एक बच्चा जन्म लिया, 8-10 दिन तक रोता रहा। हंसी की बात नहीं, सच बात है, डॉक्टर ने कहा। एक बच्चा 9-10 दिन तक रोते रहा। अब माता पिता परेशान है कि रोज बच्चा रोता है, चुप नहीं होता। ले गया डॉक्टर के पास, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट था, जांच किया उसका, बच्चे का खून जांच किया। खून जांच करके 1 बोतल रम मंगवाया। रम ने अंग्रेजी शराब, रम मंगवाया 1 बोतल, और कप में 1 चम्मच शराब डाला, वही रम, और भर कप पानी, और दोनों मिला करके, और छोटा चम्मच से बच्चा के जी पर जैसे रखा ना, 1 मिनट में बच्चा चुप हो गया। दारू पिलाया, पानी मिलाकर, बच्चा चुप हो गया। तो डॉक्टर पूछता उसके बाप से, तुम शराब पीते हो? बोला कि हाँ। उसके माँ से पूछा, तुम भी शराब पीते हो? बोला हाँ, मैं भी कभी कभी पीती हूँ। कहा दोनों दारू पी पी के बच्चा पैदा किया ना, इसलिए तेरा बच्चा जन्मे से शराबी हो गया, ये बिना शराब का जिंदा नहीं रहेगा। खान पान की शुद्धि रखिए। आपके खून से बच्चे बनते हैं, आप माता पिता नहीं तो बच्चे आएंगे कहां से? आपके खून की शक्ति से। पवित्र भोजन करेंगे, पवित्र खून बनेगा आपके शरीर में, पवित्र खून बनेगा तो पवित्र रजवीर्ज बनेगा, पवित्र रजवीर्ज भक्तिवान रजवीर्ज होगा। आपके संजोग से बच्चे अच्छे बच्चे आएंगे, और समाज में अच्छे बच्चे अगर आ गए तो समाज को स्वर्ग बना देगा। एक गुरु महाराज जिस माँ के कोख से पैदा हुए होंगे, अभी 20 लाख सत्संगी बना, 20 लाख को सुधार दिया। तो उसी प्रकार एक एक बच्चे अगर अच्छे, हमारे देश में चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, और हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। कैसे बनेगा? जब तक माता पिता का जीवन राजा दशरथ और कौशल्या के तरह नहीं होगा, तो राम जैसा बेटा आएगा कहां से? परमात्मा तो आने के लिए भारत भूमि में सदैव तैयार हैं, लेकिन माँ बाप राजा दशरथ और कौशल्या के तरह तो मिले। तो अपना जीवन माता पिता राजा दशरथ और कौशल्या की तरह बनाइए। खान पान की शुद्धि रखिए। बच्चे जन्म लिए हैं तो माता पिता को सजग रह करके, सजग रहने की आवश्यकता है। कभी गंदा खान पान मत खाइए, बाजार का कोई अपवित्र चीज मत खाइए, घर में पवित्र चीज बनाइए, वो चीज खाइए। आपके शरीर के रस से बच्चे की वृद्धि होगी, बच्चा आगे बढ़ेगा,
और भक्ति आपके द्वारा किए गए भक्ति के संस्कार से, ध्यान और पूजा के संस्कार से आपके बच्चे के अंदर में सारे संस्कार आएंगे। और एक भी बेटा अगर धर्मात्मा बेटा आपके घर में आ गया ना, एक ही सूर्य सारे संसार को रोशनी देता है, एक ही चंद्रमा सारे संसार को प्रकाशित करता है। उसी तरह किसी को 15 बच्चा पैदा करेगा, क्या होगा उससे? कीड़ा मकोड़ा की तरह 15 बच्चा पैदा करने से छत्रपति शिवाजी की तरह एक बेटा आएगा तो दुनिया हिला देगा, महाराणा प्रताप सिंह की तरह बेटा आएगा तो दुनिया हिला देगा। और कहीं अब्दुल कलाम जैसा आ गया था, अभी सुनिए कल्पना चावला का नाम, गई आसमान में, भले ही नहीं लौट सकी, मर गई, लेकिन उसके सपने को पूरा कर दिया सुनीता विलियम्स ने। तो इस प्रकार बढ़िया बेटा बेटी समाज को अच्छी दिशा देता है और आपको भी मुक्ति के द्वार पर पहुंचा देगा, अपने भक्ति के दम से आपको ऊंची गति दिलाएगा। इसलिए आवश्यकता है बहुत सारी बातें ना करते हुए अंत में मैं यही कहूंगा कि भगवान श्री राम, बहुत लोग सवाल करते हैं कि आप लोग गुरु की पूजा करते हैं, राम की गद्दी क्यों नहीं लगाते हैं? हम के राम ने ही भ्रम पैदा कर दिया। गुरु की गद्दी लगाते, राम की गद्दी नहीं पैदा कराते लगाते हैं। तो हमने कहा भगवान श्री राम ने ही भ्रम पैदा किया है। का सो कैसे? तो हमने कहा 5 वर्ष के उम्र में गुरु विश्वामित्र के पास गए, 5 वर्ष के उम्र में गए थे, 5 वर्ष 5 महीना 25 दिन के गए गुरु के दरबार में, और 25 वर्ष में लौटे हैं वहां से। ये 20 वर्ष तक रोज दिन गुरु महाराज का पैर दाबते थे। राम जी 5 वर्ष के उम्र में गए थे गुरु विश्वामित्र के पास, और लौटे थे कब? जब 25 वर्ष के हुए थे तब। अब 25 वर्ष का होने उस क्या करते थे रोज दिन गुरु के दरबार में रह करके? जब छोटे थे प्रातः काल उठी कह रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। माता को, पिता को और गुरु को नमन करते थे सुबह सुबह जग करके। और जब गुरु के दरबार में गए तब 12 बजे रात तक गुरु का चरण चाटते थे। आदेश होता था तब वो सोते थे। लक्ष्मण तो उससे बाद सोता था, उससे पहले जग जाता था। राम जी के जगने के पहले लक्ष्मण जी जगते थे, छोटा भाई जग जाता था, और दोनों भाई मिलकर तब गुरु के पास जाते थे, तब गुरु जी जगते थे। तो इस प्रकार 20 वर्ष तक गुरु के चरणों में रहकर उनका चरण चापने का काम किया, चरण दबाने का काम किया। कृष्ण भगवान गए वहां संदीपन मुनि के आश्रम में, उज्जैन में, अवंतिका जिसको कहते, वहां गए थे। बचपन में गए, वर्षों गुजारे वहां धौमेर, क्या कहते हैं, कौन सा गुरु बताया? संदीपन मुनि का आश्रम में। संदीपन मुनि का आश्रम में लकड़ी चुनना, गाय चराना, गुरु माता को ला करके भोजन की व्यवस्था करके देना, जब जो काम किया, गाय चरवाते थे, लकड़ी चुनवाते थे, रूखा सूखा खाना देते थे, ये गुरु के दरबार में रह करके किया है। तो तीनों लोगों के धनी गुरु का चरण चमकते थे। तो हम लोग भी गुरु की ही पूजा करते हैं, वे भी करते थे, हम लोग भी करते हैं। और गुरु अपना चरण नहीं पूजवाते हैं, गुरु सीख देते हैं किस प्रकार परमात्मा की भक्ति करेंगे, उस परमात्मा का स्वरूप क्या है, भक्ति करने का तरीका क्या है। सब पढ़ाई घरे में हो जाती थी, काहे के लिए विद्यालय खुले हुए हैं? तो वहां चल करके गुरु के दरबार में अपने संस्कारों को बदलते हैं, उनसे शिक्षा लेकर के कि परमात्मा की भक्ति क्यों करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए और किस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। इन सारी चीजों को जाकर के गुरु के दरबार में सीखते हैं। सिखाने वाले की कीमत कभी घटती नहीं है, कुछ भी सिखा दिया जीवन में कभी उनको भूलना नहीं चाहिए। उनकी सेवा करने का भाव स्वाभाविक रूप से आता है, इसीलिए हम लोग गुरु की पूजा करते हैं। और यही काम भगवान श्री राम करते थे, बचपन से ये सारे संस्कार उसके अंदर में थे, इसीलिए दुनिया में महान हुए। 14 वर्षों तक वन में रहे, ऋषि मुनियों के दर्शन करते रहे बार बार, कभी सर्वंग ऋषि, कभी भारद्वाज ऋषि, कभी वाल्मीकि मुनि, कभी अत्रि मुनि, कभी अगस्त ऋषि, सबों के दर्शन करते रहे। और अपने घर में रहे तो वशिष्ठ मुनि उनके खानदानी गुरु थे, कुल गुरु थे, उनकी सेवा, उनकी पूजा। और अगस्त ऋषि उनके आध्यात्मिक गुरु थे, शिक्षा पाया था विश्वामित्र मुनि से। तो इस प्रकार 3-3 गुरु उन्होंने किया। भगवान कृष्ण ने भी 3-3 गुरु शिक्षा लेने के लिए कहाँ गए? संदीपन मुनि का आश्रम में। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? दुर्वासा मुनि उनके। और राजनीतिक गुरु कौन थे? गर्गाचार्य। 3-3 गुरु उन्होंने किया था। इसलिए हमें चाहिए जैसा भगवान राम, जैसा भगवान कृष्ण अपना जीवन जिए हैं, उसी प्रकार गुरु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करके, जो गुरु को परमात्मा मान करके गुरु की पूजा करेंगे। जो गुरु को मानने वाला होगा वो अपने माता को भी मानने वाला होगा, वो पिता को भी मानने वाला होगा, सारे समाज को। अभी देखते हैं ना हमारे ऋषियों ने क्या संदेश दिया? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, किसी को किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब एक दूसरे को अच्छी भावना से देखें। हमारे ऋषि मुनियों का ये ज्ञान है। तो उसी प्रकार आपके अंदर में सारे संसार के प्रति तब प्रेम भाव जगेगा जब महापुरुषों के शरण में जाएंगे, और वो महापुरुष सारे संसार को अपना मानते हैं तो आपके अंदर में भी वो भावना भर देंगे, वो शक्ति दे देंगे, सारे संसार के सारे लोग प्यारे हो जाएंगे आपके। तो इन सारी बातों को सब लोग सुने, सुन करके अपने जीवन में उतारे, और जीवन में उतारे संतों के चरणों में चलते हैं। तो कहा संत दर्श को जाइए तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पगा दे आगे धरे क्रोटिन यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञ के समान आपके जीवन में पुण्य होगा अगर संतों के दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन उसके साथ में शर्त है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे जाऊं। इस चादर को मैला करके जाएंगे, जाते हैं मंदिर में मैला करके चादर को, तो इस चादर को पवित्र करके जाना चाहिए। इसलिए चादर कैसे पवित्र होगा, सबसे पहले है कि खान पान की शुद्धि कीजिए, नहाइए धोइए, बढ़िया कपड़ा पहनिए, ये भी बाहर की पवित्रता है। लेकिन मन शरीर की असली अपवित्रता तो तब जब हम मांस मछली अंडा नशा का सेवन करते हैं। इस शरीर में 33 कोट देवी देवता हैं, हम इसमें मांस मछली शराब डालते हैं। जब 33 कोट देवी देवता हैं तो माँ सरस्वती भी है। कहाँ पर रहती है माँ सरस्वती? कंठ में। माँ सरस्वती का निवास होता है कंठ में, पता है ना, माँ सरस्वती का निवास कंठ में होता है। दारू शराब मुर्गा डालेंगे तो सरस्वती माँ कहाँ जाती है? टहलने के लिए। इसका मतलब आप तो अपमान कर रहे हैं उसका। अब जो विद्या दात्री है, दुनिया में जिसके पास जितनी विद्या है वो दुनिया में उतना महान है, और आप शराब मांस इधर से डालते हैं, बीड़ी सिगरेट डालते हैं, सरस्वती पूजा में शराब पी पी करके नाचते हुए देखते हैं। आज फेसबुक में हम देख रहे थे, ये सामने में अर्थी सजाई गई है, मैंने क्या कहते हैं, वो बांस का चचरी बनाया, लाश है उस पर पड़ी हुई, सामने में डीजे लगी हुई गाड़ी, वहां कमर डोला रहा है लोग। और कितना कलयुग लाएगा लोग पता नहीं। मैंने लाश है सामने में पड़ी हुई और लड़का वहां नाच रहा है डीजे के सामने। हंसी आती है बोलने में, लेकिन करूं क्या, इतना निर्लज है कि हम जैसे साधु लोगों को बोलना पड़ता है। एक दिन गांधी ग्राम से हम लोग पार हो रहे थे, स्वामी वेदानंद जी महाराज की गाड़ी में बैठे थे, और सरस्वती माँ का विसर्जन करने के लिए लड़के लोग जा रहे थे, सब पिया हुआ है, और गाना कौन सा बज रहा था पता है, एक आंख मारू तो चौड़ा पट जाए। है तो बहुत गंदी बात। आ रहा है सरस्वती पूजा, यही करेंगे भी, देखिए पूरा गांव में नाचेगा लोग, 100 में 90 लड़का पी करके नाचेगा। इसलिए इन गंदे शरारतों से अपने समाज को बचाइए, समझे ना। जो पुराने लोग गए 2022 को उन्होंने जिया है, अब 2023 है हम लोगों के हाथ में, इस 2023 को सजाना है। सजा हुआ 2023 यहाँ से आगे बढ़े, सब लोग उल्टे पुल्टे चीजों का बहिष्कार करें, अच्छी चीजों को अपने जीवन में अपनाएं, खान पान की शुद्धि रखें, गंदा खान पान कभी मत डालिए। और नहीं तो एक ड्रम दूध में अगर 2-4 बूंद नींबू का रस देंगे तो क्या होगा, फट जाएगा। उसी प्रकार जीवन भर में जितने पुण्य किए हैं, एक टुकड़ा भी मांस जिह्वा पर डाला, सब एक बार में मिटा देगा, वो सब एक साथ में नरक में भेजेगा। इसलिए खान पान की शुद्धि रख करके गंदे खान पान से बचाइए अपने आप को, शुद्ध सात्विक भोजन कीजिए, मनुष्य का शरीर में मिला है, इस शरीर को पवित्र बनाइए, खान पान की शुद्धि रख के साधु संतों के पास जाकर बैठ करके, जो अच्छे चरित्रवान साधु मिले, जो खुद भी ध्यान करते हों, त्याग बैराग का जीवन हो, ये नहीं कि रुपये पैसे के पीछे दिन रात पागल है, पैसा जमा करो, गाड़ी करो, घोड़ा करो, यही सब करने के चक्कर में लगा है। जो त्यागी बैरागी महापुरुष हैं, पवित्र महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुषों से जाकर के शिक्षा दीक्षा लेकर के नियमित रूप से सत्संग करना, रोज ध्यान करना है, रोज 3 बार सत्संग, 2 बार ध्यान, ये रोज दिन करना है। और रात में सोते समय भी थोड़ी देर ध्यान करके ही सोना चाहिए, 5 मिनट ही जब ध्यान कीजिए तब सोइए, तो रात भर बुरा सपना नहीं आएगा कभी, सुबह मन प्रफुल्लित रहेगा, लगेगा कि हम रात में भी जप कर रहे थे। तो इस तरह कीजिए। और ध्यान करने में हम लोग, गुरु महाराज ने बतलाया कि बहुत सारे जो पवित्र पुरुष हैं लोग उन्हें ध्यान करते हैं, कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई भोले बाबा का, किन्हीं का भी ध्यान करते हैं। उसी में से परम पवित्र रूप है गुरु का, तो हम लोग गुरु मूर्ति का ध्यान करते हैं। ऐसे किन्हीं का भी ध्यान करेंगे कोई अंतर नहीं है, लेकिन कोई संत से सीख लीजिए, बिना सीखे हुए मत कीजिए। पढ़ना है, कोई डिग्री लेना है तो स्कूल कॉलेज में नाम लिखा लीजिए, इसके बाद डिग्री मिलेगी, तब आप उस योग्य होंगे कि नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। अरे तो बहुत पढ़े लिखे हैं, डिग्री कुछ भी नहीं है। तो संतों के दरबार में जाकर नाम लिखा करके शिक्षा दीक्षा ले लीजिए और गुरु मूर्ति का ध्यान कीजिए बैठ करके। लेकिन गुरु मूर्ति का ध्यान कर सके उसके लिए एक मंत्र देते हैं, तो दृढ़ता से उस मंत्र को जपने से जपात सिद्धि, जप से सिद्धि मिलती है। आज जैसे देखते हैं ना, वो रिमोट होता है ना टीवी का,
रिमोट में जैसे एक बटन दाबते हैं तो क्या होता है, चैनल बदल जाता है, बदलता है ना। ये चैनल आस्था लगाए तो संस्कार में चला जाए, एक नंबर खाली बदल दीजिए तो एक बटन दबने से जैसे दूसरे चैनल में कनेक्शन हो जाता है ना, उसी प्रकार जैसे गुरु मंत्र जपेंगे तो गुरु से कनेक्शन हो जाएगा। जपिए मन लगा करके, खूब मन लगा करके जब जपते हैं गुरु से कनेक्शन हो जाता है, गुरु से संबंध होता है और गुरु की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। तो मन ही मन, हमारे गुरु महाराज ने कहा अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, बहुत पवित्र कर देगा आपको, इतना पवित्र कर देगा कि जो बोलिएगा वही बात लग जाएगी, आशीर्वाद आप ही का लगने लगेगा और अंततः सिद्धि प्रदान करेगा। तो खूब गुरु मंत्र का जप कीजिए। दुनिया में लाखों मंत्र हैं लेकिन सारे मंत्रों का राजा है गुरु मंत्र, तो सीख लीजिए। और खास करके इस गांव वाले से, खास करके कुसुम घाटी से छोटा एक टोला इधर जो अलग होकर के आ गया, यहाँ वाले से एक निवेदन है मेरा, बड़ी दुख होता है, बार बार मैं चर्चा करता हूँ। इस टोले में क्या तो सत्संगी, जरा हाथ उठा के बताइए तो पता चला कि एक दो आदमी को छोड़ के कोई नहीं है। एकदम कसम खाए हुए यहाँ का लोग, क्रिया खाए हुए है, हमको मांसे खा खा करके जहन्नुम में ही जाना है। सब ले जा करके यहाँ से चार दाल आलू पैसा सब जुटा देगा वहां और सब खाएगा मांस आकर के घर में। ऐसा यह अनमोल रतन तन प्रभु ने तुमको है दिया, इसको पाकर रे मन मूर्ख सोच भला तू क्या किया। जो बीता सो गया बीत दिन रहेगा कम नहीं तोल है, मान मान मन यह तन तेरा हीरा रतन अनमोल है। ये हीरा रूपी रत्न जैसा कीमती मनुष्य का शरीर, सब देखते हैं वहाँ बैल वहां पड़ा है ठंडी में, उसके मुंह में बोली नहीं है, और वो शरीर अगर दे देगा भगवान तो क्या कीजिएगा, चार पांव, सिर सिंह, गूंगा मुख, कैसे खरी गूंगे बेरे, चार टांग दे देगा, माथा सिंह दे देगा और मुंह बना देगा गूंगा। कैसे कहिएगा परमात्मा का गुण, कैसे पुकारिएगा माँ को कि हमको भूख लगी कि प्यास लगी है, कैसे बोलिएगा कि हमारे पेट में दर्द है। और सूखी तृण आगे धर देते हो, घास भूसा नहीं पाए रे, सूखा पुआल दे देगा, घास भूसा नहीं देगा, फिर भी नहीं बोल पाइएगा कि इसमें नमक नहीं दियो कि तेल नहीं दियो। यहाँ तो आदमी का शरीर मिलाते सब बोल लेते हो। इसलिए इन सारी बातों पर ध्यान देकर खान पान की शुद्धि रखिए, साधु संतों से युक्ति सीखिए। जप करने के लिए संत सदगुरु दीक्षा देते हैं, मंत्र बतला देंगे, गुरु मूर्ति का ध्यान किया जाता है। इसके आगे सूक्ष्म साधन है, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान का साधन है। इन दोनों चारों साधनों को करके अगर ये करते हुए शरीर छूट गया तो जाएंगे मर करके उत्तम स्वर्गलोक, लौटेंगे अगर कहीं वहां से तो बढ़िया कुल परिवार में फिर से जन्म होगा, सत्संगी के परिवार में जन्म होगा, बढ़िया खानदान में जन्म होगा, दोनों हाथ में लड्डू होगा, दोनों ही जीवन सुखमय होगा। दोनों जीवन को सजाना है। हमारे गुरु महाराज कहते थे संसार में रहो, पढ़ लिख करके विद्वान बनो तो संसार में प्रतिष्ठा, और चरित्रवान बन करके परमात्मा की भक्ति करो तो परमात्मा के द्वार में प्रतिष्ठा होगी। दोनों लोग को सजाइए। आज हमको भरपेट मिले खाने और कल कुछ नहीं मिले, ये कैसा है। आज हम वीडियो बन गए, कल चपरासी भी नहीं रह गए, ये कैसा होगा। सांप छुछुंदर, सांप सीढ़ी का खेल देखे हैं, लूडो में सीढ़ी से चढ़ जाते हैं ऊपर, तो संत महात्मा की कृपा होगी तो ऊपर चढ़ जाइएगा। और कहीं सांप का मुंह जहां पर है तो वहां से क्या होता है, 99 नंबर में रहता है सांप का मुंह, वहां अगर गोटी पड़ने पर क्या होता है, सीधे 1 नंबर में जाना पड़ेगा, फिर चलिए नीचे से। तो बाबा कबीर कहते हैं 184 भरमी के पाँव पर अटकी आए, आपकी पासा ना फिरे तो फिर 84 जाए। मौका मिला है, ये मनुष्य का शरीर है, बेफायदे मत गमाइए, बड़ी दुख होगा। एक तो अंधेरी कोठरी जा में दिया न बाती हो, पहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। जमदूत मारेगा, जम की मुंगरी पड़ेगी, बड़ी कष्ट होगा। उस रास्ते में कोई आपकी आवाज को नहीं सुनेगा। भूखे प्यासे बड़ी लंबी यात्रा है, उस मरने के बाद की बड़ी लंबी यात्रा होती है। बहुत कठिन कठिन नरक में डाल देगा। एक नरक के विषय में पढ़ रहे थे गरुड़ पुराण में, एक कुंभी पाक नरक है, कहा इस पापी आत्मा को ले जाकर उस हंडी में डाल देता है और बनाया जाता है काढ़ा, नीचे से चूल्हे में तौ देकर के काढ़ा बनाता है उस पापी आत्मा को, और अलग अलग पापी आत्मा को वही काढ़ा पिला देता है। अब हंडी में डाल करके ये शरीर तो यही मरेगा, लेकिन इसके साथ जो शरीर है वो तो नहीं मरता है ना, उसको काढ़ा बना करके पापी आत्मा को पिलाएगा, और फिर सब मिल करके वो सब काढ़ा मिल करके फिर आदमी बन जाएगा। हजारों हजार योजन तक गर्म तप्त लोहा ही लोहा है, उसी में छोड़ देगा पापी आत्मा को, उसी पर उछलोगे तुम, क्योंकि पैर जलेगा।
बहुत कठिन रास्ता है। उसी तरह कभी कभी जब परमात्मा की कृपा होती है तो कीड़ा मकोड़ा का शरीर मिलता है, फिर वहां से कहीं परमात्मा की कृपा होती है तो जानवर का शरीर मिलता है, वहां से किसी तरह कृपा होती है तो आदमी का शरीर मिलेगा, कहीं गरीब घराने में, कहीं अपंग हो करके कुछ भी पैदा होता है। सही सलामत परमात्मा की बहुत बहुत कृपा होती है तब ये शरीर मिलता है। माना ये शरीर छूट जाएगा, अधोगति में चले जाएंगे तो बड़ी पछताना पड़ेगा। इसलिए अभी से सजग होकर के खान पान की शुद्धि कीजिए, गंदा खान पान मत खाइए, पवित्र भोजन करते हुए संतों से शिक्षा दीक्षा लेकर के रोज दिन ध्यान पूजा कीजिए, सत्संग कीजिए। यही पूंजी जाएगी जो वहां जाकर के खाता खुलेगा। पूछे धर्मराज जब भाई बचन मुकना ही कछुआई। अंतिम में जब धर्मराज पूछेगा कौन कौन सा कमाई किया, खाता खोल के देखेगा कुछ किया है, पता चलेगा कुछ नहीं किया है, तो वहीं पर निर्धारित होगा। यहाँ जितना जमा किए वो तो यहाँ बल्ला बांटेगा। मरिएगा जिस समय तो नाक से खोज खाज करके देखेगा कहीं शरीर में कोनो जेवर है कि नहीं, मरते ही खोजने लगेगा तुरंत। बाबा कबीर तो कहते हैं धन दौलत डाकू ले जाए तो संत सेवा कब करवे रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो चलही के बेरी पछताई बेरे मन तू ऐसो जन्म नहीं पाए रे। उस समय पछताओगे। धन दौलत ये डाकू लोग जो है ना बेटा पुतौ सब खोलेगा, डाकू ये है ही, मरते मरते माए बाप का सब जेवर जेवरात खोलना शुरू करता है, एकदम डाकू जैसा बैठा रहता है, खाली मरो हम लेंगे सब। और उस समय जाने के टाइम में पछताना पड़ेगा। चलही की बेरी पछताई बेरे मन तू ऐसो जन्म नहीं पाए बेरे। ये जन्म बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए सचेत होकर के एक छोटी सी कथा में कहता हूँ, फिर अपने वाणी को विराम दूंगा। एक बार दो ऋषि चले जा रहे थे, अंगिरा ऋषि और नारद मुनि, दोनों चले जा रहे थे। एक जगह गए तो देखा कि एक अनाज की ढेरी है, एक लड़का बैठा है वहां डंडा लेकर के। एक बकरा आया जी लपलपाते हुए अनाज खाने के लिए। जैसे आया वो लड़का एक डंडा दिया बकरा के माथा में, भागा में करते हुए भागा। तो नारद मुनि कहते हैं महाराज आप क्यों हंसे? बोला ऐसे ही। बोला ना कुछ बात है। क्या बात है? बोला कि एक आदमी था, वो अनाज का कारोबार करता था और बढ़िया पैसा कमाया, और इतना कमाया कि लगा कि अब कुछ और धंधा करना चाहिए, तो कपड़ा का धंधा शुरू किया। कपड़े के धंधे में भी खूब धंधा चलने लगा, तो बोला कि अब घर बनाना चाहिए, तो बढ़िया घर बना लिया 3-4 मंजिला। अब तीसरे मंजिल पर सोना चांदी का दुकान खोल लिया। वो भी चालाक हो तो बोला अब हीरा का कारोबार करना चाहिए, तो हीरा का कारोबार चलने लगा और सब चीज चलने लगा और वो आदमी मर गया। बेटा हो गया मालिक, वो चला गया दुनिया से, कुछ बढ़िया काम कभी नहीं किया, तीरथ व्रत पूजा पाठ दान कुछ नहीं, चला गया। वही आदमी मर करके बना है बकरा। अंगिरा ऋषि कहते हैं वही आदमी मर के बना है बकरा, और वो जो सामने में बैठा है ना डंडा लेके, उसी का बेटा है। वो बेटे को पता ही नहीं है यही मेरा बाप था, इसी घर में था, यही मेरा बाप था और यही बकरा बन करके मेरे घर में है। हंसी इसलिए आ गई कि जिसका कमाया हुआ ये सब धन दौलत वो बन गया है बकरा, और अपना ही कमाया हुआ धन में थोड़ा भी हिस्सा नहीं है, खाया भी नहीं और एक डंडा लग गया उसको। इसलिए यही होना है। इसलिए सारी होशियारी अकड़ ठिकाने लग जाएगी आपकी, किसी की भी ठिकाने लग जाएगी। इसलिए ज्यादा अकड़ कोई मत दिखाइए, संतों से युक्ति सीखिए, खान पान की शुद्धि रखिए, बाल बच्चे को अच्छी शिक्षा दीजिए, और कितना हो अच्छी शिक्षा देंगे, खूब ज्ञान है आपके पास। और यहाँ से जाते हैं घर में, हमारे गंटी तरफ में एक बूढ़ा आदमी था ना, कोई खिस्सा बोले वो श्रद्धानंद बाबू बोल रहा था, वो तो हम पहले जानते, देखो यहाँ रामायण में लिखा हुआ है, सबको दिखाएगा बाल बच्चा का। आज जैसे बाढ़ आएगी ना, जैसे नदी में बाढ़ देखा, जाल लेकर के पहुंच जाएगा उधर तुरंत, सब खिस्सा जानता है, और वहां जाल लेकर के पहुंचेगा मछली मारने के लिए। इसलिए सब अच्छी अच्छी बातों को सुनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा संकल्प बदल लीजिए, विचार बदल लीजिए, परिणाम इसका बड़ा ही उल्टा होने वाला। अगर खान पान की गलत खान पान रहा और संतों के चरणों में अपने जीवन के बागडोर को नहीं सौंपा,
सूरदास जी महाराज कहते हैं, नर बपू धर जो जन नहीं गुरु के जम के मार्ग जाइए। अगर गुरु के मार्ग को नहीं अपनाया तो आप जम के मार्ग में जाएंगे। और सूरदास भगवंत भजन बिनु वृथा सो जन्म गवाइए, व्यर्थ ही जन्म गंवा कर चले जाएंगे। कुत्ता बिल्ली गधा कितना आया, कितना मरा, कितना चला गया, कोई गिनती है इस संसार में? कोई गिनती नहीं है। उसी प्रकार आपकी और हमारी गिनती रह जाएगी अगर साधु संतों के चरणों में प्रेम को नहीं जोड़ा। तो इनसे प्रेम को जोड़ के रखिए। बड़ी ही कृपा हुई है परमात्मा की, अच्छे घर में उस बच्चे का जन्म हुआ है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। और गुरु महाराज से उस बच्चे को जिसके इस छठी पर ये सत्संग का आयोजन हुआ, उनके अंदर में साधु संतों की विशेष विशेष कृपा हो, परमात्मा की विशेष कृपा हो, और वो आगे चल करके बड़ा हो, पढ़े लिखे, बड़ा विद्वान बने, लेकिन साधु संतों के चरणों की धूली बन करके साधु संतों की सेवा करने वाला, और साधु संतों के सेवा के साथ ही साथ माता पिता को देवता के समान, भगवान के समान मानने वाला हो, उनका पुजारी हो। आगे चल करके दुनिया में उनकी कीर्ति फैले और उनके चलते माता पिता की कीर्ति फैले। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ उनके माता पिता को, उनके दादा दादी को, सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। गुरु प्रभु की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। जो भी सत्संग में आए आप सब लोगों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। और जो बड़े लोग हैं उनको मैं नमन करता हूँ। और गुरु महाराज की कृपा से आपके अंदर में साधु संतों के प्रति प्रेम और सत्संग के प्रति अच्छी रुचि बनी रहे। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके विचार सदैव सत्संग में डूबी रहे। इसी निवेदन के साथ यह भी निवेदन है, समाज में रहिए, सब एक दूसरे को प्रेम से भाव में देखिए, सबको एक दूसरे को प्रेम के धागे से जोड़ करके रखिए। कभी किसी से नफरत की दीवार पैदा मत कीजिए। कोई भी है, आप जिस धर्म के मानने वाले हैं, पहले आप अपने धर्म का सम्मान करेंगे तो दूसरे धर्म का सम्मान कर सकेंगे। तो अपने धर्म के प्रति सम्मान का भाव रखिए, और अपना धर्म कभी दूसरे धर्म के प्रति नफरत फैलाने का संदेश नहीं देता है। और अगर किसी का धर्म सिखाता है कि तुम किसी से नफरत करो, वो धर्म मानने योग्य नहीं है। कभी भी वो धर्म कभी मानव का कल्याण भी नहीं कर सकता जो दूसरे धर्म के प्रति नफरत का भाव पैदा कराता है। तो अपने धर्म के प्रति दृढ़ रहिए, लेकिन दूसरे धर्म का भी सम्मान कीजिए, और समाज में रहिए, एक दूसरे को देवी देवता के भाव में देखिए। बेटियां हैं, उन लोगों को एक बात की अवश्य याद रखनी चाहिए कि जैसे छड़ है ना, सरिया, छड़ को सरिया भी कहते हैं। तो छड़ में थोड़ा जंग लगने पर बिकता है कि नहीं? छड़ में थोड़ा जंग भी लगता है तो 50 रुपया कम लगा देगा तो बिक जाएगा, 100 रुपया कुंटल में कम लगा देगा तो बिक जाएगा। तो छड़ में जंग लगने पर भी बिक जाता है कुछ कम दाम में। और हीरा में अगर खरोच लग जाए तब, खरोच लगने पर दाम खत्म है हीरे की, हीरे की कीमत ही खत्म हो जाती है अगर खरोच लग जाए। उसी तरह बेटा सरिया है, थोड़ी कुछ गलती सही होती है तो समाज क्षमा कर देता है उसको, लेकिन बेटी छोटी भी चूक होगी समाज स्वीकार नहीं करता है। तो बेटी को ज्यादा सजग होकर के रहना है, पढ़ लिख करके अपने को बड़ा बनाना है, जहाँ समाज में रहे। आपके जो नियम कायदे हैं बेटियों के, जो बेटों के, बेटियां जाती है बाहर तो सब लोगों का नजर रहेगी, 9 बजे रात को कहाँ से आ रही है, बेटा जाएगा 11 बजे रात में दारू पी के आया, गंजा पी के आया, कहाँ किसके साथ छेड़खानी करके आया, कोई माँ बाप हिसाब नहीं लेता है। तो बेटा बेटी दोनों का हिसाब रखिए, लेकिन बेटियों को ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है। और सजग तब आप ज्यादा हो सके, पढ़िए लिखिए, खूब बड़ा आदमी बनाइए अपने आप को, है ना, पढ़ लिख करके बड़ा बनाइए। घर में रहिए तो जैसे माँ होती है, बहन होती है, दया ममता करुणा दिखाइए, लेकिन बाहर निकलिए फिर महारानी लक्ष्मीबाई बन करके निकलिए। ये कोई भी आपके साथ छेड़छाड़ कहीं कुछ करेगा फिर हाथ उठाने में देरी नहीं करना उसके लिए। तो ये सारे भाव आप जब बना करके चलेंगे, समाज में प्रेम भाव में रखें अपने आप को। अपने माँ बहन का जब सम्मान करते हैं तो पराई माँ बहन का भी उसी प्रकार सम्मान करें। और 4 उम्र में अगर बड़े हैं तो बाप की तरह, उम्र में बराबर है तो भाई की तरह, उम्र में छोटा है तो बेटा की तरह। पुरुषों के लिए अगर उम्र में बड़ी है तो माँ की तरह, उम्र में समान है तो बहन की तरह, और उम्र में छोटी है तो बेटी की तरह। ये भाव समाज में रखें, और इस प्रकार के भाव में जब जिएंगे, हर बच्चे के प्रति प्रेम भाव रखें, बच्चे बड़ों का सम्मान करें, जो उम्र में बड़े हैं उनका सम्मान हो, जो संबंध में बड़े हैं उनको प्रणाम कीजिए, चरण स्पर्श कीजिए, जो पद में बड़े हैं उनका सम्मान कीजिए, जो ज्ञान में बड़े हैं, जो पढ़ा लिखा समाज में बढ़िया बालक है उसका सम्मान कीजिए, उसको आदर दीजिए। सब लोग वो पढ़ लिख करके और आगे निकल जाएगा, है ना। कोई पढ़ा लिखा बेटा बेटी है किसी समाज का, किसी जाति का, उसको आप आदर दीजिए, द्वार पर आए उसको बैठने दीजिए, बढ़िया से बात कीजिए उससे, तो उसके अंदर में लगेगा कि हम देखो पढ़ते लिखते हैं तो हमारा इतना आदर करता है, वो और आगे बढ़ेगा। ठीक है, इन सारे बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। समाज को किसी भी तरह से बढ़िया चीज देना है। हम इस दुनिया से जाएंगे किसी का श्राप लेकर के नहीं जाए, हम जब भी दुनिया से मर के जाएंगे तो हम आशीर्वाद लेकर के जाएंगे। लोगों को हम रुलाएंगे नहीं,
आंखों में आंसू नहीं देंगे, लेकिन मरने के बाद जब हम मर के जाएंगे तो लोगों को गम जरूर दे करके जाएंगे। हमारे चलते लोगों को आंसू आ जाए कि ये चला गया हमारे समाज से, तो इस प्रकार का काम करके जाइए। और ऐसा काम मत कीजिए कि आपसे दुख हो जाए, रोने लगे वो, ये बड़ा खराब आदमी है, हमको दुख दे दिया, ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया। तो ये सारे चीजों को जब तक गहन रूप से नहीं विचारेंगे, नहीं सोचेंगे, नहीं करेंगे, तो क्या सत्संग भजन करने से क्या परिणाम हुआ। तो सारी चीजों को अपने जीवन में उतारिए, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत साधुवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।